चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक बैठक काउंसिल के अध्यक्ष श्री चंद्र सहगल की अध्यक्षता में लक्ष्मण क्लब चंबा में संपन्न हुई। बैठक के बारे जानकारी देते हुए सहगल ने कहा कि शहर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की राइड प्राइड की सेवा बुरी तरह से चरमरा गई है, जिसके कारण लोगों को खासकर रोगियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आते हैं इसके शीघ्र समाधान के लिए जिला प्रशासन से मांग उठाई। वहीं उन्होंने हाल ही में शहर में पानी के बिलों में की गई बेताशा बढ़ोतरी पर गहरी चिंता करते हुए इस पर सरकार द्वारा पुनर्विचार करने की मांग की। प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की मीटिंग, मासिक मीटिंग हुई लक्ष्मण क्लब में। सबसे पहले तो ये मुद्दा उठाया सदस्यों ने कि गवर्नमेंट ने एक राइड प्राइड ट्रांसपोर्टेशन शुरू की है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन चंबा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसकी रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन हो, क्योंकि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी उस बस पर काफ़ी मतलब सफ़र वगैरह करते हैं। तो जैसे हमें ज्ञात हुआ कि मंगला से चंबा और कुछ रूट ऐसे भी हैं जहाँ से ये राइड प्राइड नहीं चल रही है। तो हम प्रशासन से और आरएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन हो तो चंबा वासियों को इसका लाभ मिले। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि हम प्रशासन का और सदर विधायक का धन्यवाद भी करते हैं कि भट्टी नाला में जो एक ट्रैफिक की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और जैसा कि ये विकसित हुआ है कि वहाँ एक प्रपोजल है 2 वे ब्रिज की। तो हमारा ये प्रशासन से और सीएम साहब से और विधायक से एक रिक्वेस्ट है कि उसका आपने अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन उसका काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट पे पर्टिकुलर चंबा के उस पॉइंट में चंबा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो काफ़ी है। चंबा के प्रॉपर जो चौगान के राउंड जो है वो भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा ही वहाँ एक्सीडेंट वगैरह भी होते थे। इसलिए हमारी प्रशासन से और सीएम साहब से पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है कि वहाँ जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए भट्टी नाला का ब्रिज का। तीसरा हमारा ये है पॉइंट था, सदस्यों ने उठाया कि हॉस्पिटल जो है वो वेल इक्विप्ड नहीं है। जो वेल इक्विप्ड है तो उसका जो हमारी जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। टेस्टिंग, कुछ टेस्ट जो है वो वहाँ होते हैं, मशीनें भी वहाँ हैं, लेकिन ये देखा गया है कि खासकर ज़्यादातर जो हमारे मरीज हैं वो बाहर ही, पता नहीं ये डॉक्टर उनको प्रपोज करते हैं कि बाहर टेस्ट वगैरह कराओ, या फिर हमें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ से, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से और हॉस्पिटल के सीएमओ साहब से रहेगी कि जितने भी टेस्ट वगैरह हैं मरीजों के अगर वहाँ हो तो बहुत अच्छी है, सो दैट हमारे यहाँ गरीब जो लोग हैं उनको राहत मिले। और तीसरा हमारा ये पॉइंट है कि मेडिकल कॉलेज जो है या मेडिकल हॉस्पिटल जो है वहाँ जो हमारा जो हमारा एक डॉक्टर जो है एमडीज वगैरह जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो काफ़ी पेन भी लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ ये आ रही है कि जो हमारा केयरिंग स्टाफ है ना वो ज़्यादा प्रॉपरली उसको हम मतलब वो सीएमओ साहब या कोई और जो प्रशासन है वहाँ का उसको टैकल नहीं कर पा रहा है। जब तक वो केयरिंग स्टाफ जो है, केयरिंग स्टाफ आई मीन टू से जो हमारे निचला स्टाफ जो दवाइयाँ वगैरह देते हैं, अगर वहाँ हॉस्पिटल में कोई एडमिट वगैरह होता हो तो उसकी प्रॉपर रेगुलर केयर होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर नहीं होती। तो हमारा ये भी मेडिकल कॉलेज और उससे हॉस्पिटल से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि उनको थोड़ा सा उसको डेमो दिया जाए, सो दैट प्रॉपरली जो भी मरीज वहाँ जाते हैं उनका इलाज हो। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मण क्लब चंबा में हुई। सदस्यों का कहना था कि जो पहले राइड फॉर प्राइड जो जीप चलती थी फ्रॉम क्रिया टू हॉस्पिटल, आजकल वो बंद पड़ी हुई है, सिर्फ एक ही चलती है। मैंने सब सुना है एक ही चल रही है, और
पीछे से सिर्फ अब चल रही है सिर्फ 0.2 हॉस्पिटल। और आपको जैसे मालूम ही है कि जो बस है पुराने बस नई बस स्टैंड से सिर्फ गाड़ी जो है एक ही आती है पुराने बस स्टैंड तक, और यहाँ से भी मरीजों को अस्पताल जाने के लिए गरीबों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। और हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अब फिर आनंद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम ये जो राइट फॉर प्राइड वाली जो है आपकी जीप, ये कम से कम पहले 3 थी तो लोगों को बड़ा आराम होता कि यहाँ से चलती थी अपने बस स्टैंड तक आ गई, 0 पॉइंट आ गई, फिर वहाँ चले गए, हॉस्पिटल चले गए, फिर वापस आ गए। तो जो भाई गरीब मरीज थे आते थे बेचारे, उनको बड़ी सहूलत मिलती थी। क्योंकि बस की कोई सुविधा है नहीं, तो हमारी फिर एक दफ़ा आनंद साहब से फिर रिक्वेस्ट यही है कि इसको जो है दोबारा चालू 2 या 3 हो जाए। हमें पता लगा था कुछ ख़राब हो चुकी हैं, तो अगर उनको उसकी रिपेयर करके इनको ज़्यादा स्टार्ट किया जाए तो हम आनंद साहब के बहुत आभारी होंगे, और जो मरीज़ हैं उनको भी बेचारों को सहूलत मिल जाएगी। दूसरा ये था कि भाई अब जो है हमें अभी पता चला है, देखा भी हमने, वैसे चंबा टू खजियार जो है काफ़ी सड़क चौड़ी हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे के बीच में नहीं आती है, ये आती है चंबा PWD उसके में। तो हम एक्सी साहब को मुबारक देते हैं, सड़क तो काफ़ी चौड़ी हो चुकी है, लेकिन हमारी उनसे यही प्रार्थना है कैश बैरियर जो है अगर ये लग जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चंबा में टूरिस्ट जो काफ़ी आएगा। अगर आप खजियार में जाएं तो वहाँ पर संडे को या किसी दिन तो इतनी व्हीकल आई होती हैं, लेकिन चंबा के लिए वो नहीं आते, वही ये कहते हैं चंबा सड़क ठीक नहीं है। अब सड़क तो काफ़ी चौड़ी मेटल हो चुकी है। हमारी एक्सीडेंट साहब से यही प्रार्थना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोगों ने अपनी काफ़ी जानें गंवाई हुई हैं, तो अगर यहाँ पर वो कैश बैरियर लगा दें तो इसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि जो आने जाने के लोगों को ये सुविधा हो जाएगी। हमें पता चला था कि ये जो पार्किंग है SP साहब की कोठी के पास, उसकी विकेट हो गया, इसका जो स्टे लिया था, लेकिन आज पता लगा कि ये स्टे विकेट नहीं हुआ है। ये सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है थोड़ा कि वहाँ जो दीवार थी वो गिर रही थी, और अब वो दीवार को ठीक करने के लिए स्टे लिया है कि दीवार ज़्यादा नहीं गिर जाए, वो स्टे है। तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी से या एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि ये स्टे जो है इसका जल्दी जल्दी इसका स्टे क्लियर किया जाए, आर्गूमेंट दे के एक अच्छा वकील किया जाए, ताकि पार्किंग की प्रॉब्लम कम से कम भी 50% सॉल्व हो जाए। अब भी नीचे एक ही मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर, उसी में 10-20 गाड़ियां खड़ी होती है। अगर ये 3 तक बढ़ जाए तो कम से कम उसमें 70-80 गाड़ियां लग सकती हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, तो अभी पता लगा है कि कैंसर के डॉक्टर आ गए हुए हैं, लेकिन अब जो है सुना है कि मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है, नान है, हमीरपुर, वहाँ पर तो मशीनें लग गई हैं, लेकिन चंबा में मशीन नहीं भी आई है, तो डॉक्टर उनका फ़ायदा कोई नहीं। अगर कैंसर का डॉक्टर यहाँ लगाया, अब उनके पास अपना मशीन नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, मेयर साहब से भी MLA साहब रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कैंसर की मशीन है उसको जल्दी से हॉस्पिटल में लाई जाए। जहाँ तक कि इंडोर स्टेडियम का कई साल हो गए सुनते हुए, पहले भी पाइल साहब पिछली सरकार के टाइम में इसका जो स्पोर्ट्स मंत्री थे उन्होंने राकेश थे, उन्होंने जो था इसका शिलान्यास किया था, लेकिन आज कम से कम 6 साल हो गए और शिलान्यास ही पैरा वहाँ पर। तो अब मेरे ख्याल में पता नहीं वो जंगली घास उग गई अब तो, और अब भी पता लगा था कि पैसे आ गया काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तो ही काम शुरू नहीं हुआ। चौहान ये एक ऐसा है जहाँ पर सारा बोझ पड़ रहा है, और थोड़ा पुलिस ग्राउंड SP से बहुत आभारी है कि वो लोगों को आने जाने के लिए उन्होंने सुविधा दी हुई है। तो हमारी फिर गवर्नमेंट से प्रार्थना यही है कि इंडोर स्टेडियम है उसको जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों को जो है कम से कम हॉकी फुटबॉल छोड़ो, आप क्रिकेट को छोड़ो, बाकी जिस तरह बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, रेसलिंग, वॉलीबॉल, ये सब इंडोर गेम में आ सकते हैं। तो हमारी पूरा एक बार फिर रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारा जो चंबा का इंडोर स्टेडियम है उसको जल्दी से जल्द इसकी बनाया जाए, ताकि बच्चों को खेलने की सुविधा मिल जाए।